10-12 दिन मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे? आप क्या समझती हैं 10 दिन अमेरिका का ट्रिप करना इज़ जस्टिफाइड ऑन पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी जब घर में पेट्रोल ₹336 लीटर बिक रहा है? पान पर भी हमें पाकिस्तानियों के लिए नफरत देखने को मिलती है, जबकि भारतीयों के लिए प्यार देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? तो जब ऐसे आदमी को मौका लग जाए वहां पे कि वो एड्रेस भी कर सकता है, तो आप सोचें क्या हाल होगा। होना तो खैर ये चाहिए था कि वो ये बताते कि पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की क्या हालत है, लोगों की क्या हाल है। वो होना ही होना है। अब वो बरसी से पहले होता है, बरसी के बाद होता है, दैट्स डिबेटेबल कि वो कोर्टों में अक्सर हमें लगता है कि हम जो केस करेंगे वो हमारी औलाद की औलाद और औलाद की औलाद का रिजल्ट। इससे ज्यादा तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। 10 दिन के लिए करना क्या इन्होंने, और अपने पैसे से तो गए नहीं है। बिल्कुल कौमी खजाने से पैसे खर्च हो रहे हैं और आज आपने यकीनन देखा होगा कि 10-12 दिन क्या हो रहा है वहाँ पे? आप क्या समझती हैं 10 दिन अमेरिका का ट्रिप करना इज़ जस्टिफाइड ऑन पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी जब घर में पेट्रोल ₹336 लीटर बिक रहा है और वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में है? आपको लगता है कि उनसे पूछें या उनकी गवर्नमेंट से पूछें तो वो तो कहते हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं। हमने डॉलर को जो है वो 307-8 से 290 पे ले आए हैं। हमने बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अभी वो कह रहे हैं हम पेट्रोल भी कम कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में एक अच्छी जो है वो डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट कर रहे हैं वहाँ पे? क्या क्या देख रही हैं आप? नहीं, मुझे तो नहीं लगता चीमा साहब कि ये वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं या कोई डिप्लोमेटिक चेंज के लिए बैठे हैं। ये बस अपने सैर-सपाटे के लिए गए होंगे। आपको याद होगा या बल्कि अभी भी सोशल मीडिया पे जो काकड़ साहब की पिक्चर्स आ रही हैं, तो जब इमरान खान के टाइम पे ये गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में, तो उनकी सेल्फीज़ बड़ी मशहूर हो रही हैं आजकल के। वो सब उस टाइम पे इतने एक्साइटेड थे कि इन्होंने सेल्फी लेके लगाई थी। तो जब ऐसे आदमी को मौका लग जाए वहाँ पे कि वो एड्रेस भी कर सकता है, तो आप सोचें क्या हाल होगा। होना तो खैर ये चाहिए था कि वो ये बताते कि पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की क्या हालत है, लोगों की क्या हाल है और पाकिस्तान को ज़रूरत है कि बाकी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट्स लगाएँ, कोई इस किस्म का काम करें जिससे यहाँ पे लोगों की हालत जो है उसमें सुधार पैदा हो और इकोनॉमी ठीक हो, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, या ये कि यहाँ पे जो फूड शॉर्टेज है उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उन्होंने जाकर वही अपना पुराना राग जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जाके गाता है, कश्मीर, कश्मीर। बस उन्होंने एक नया टच जो है वो अफ़गानिस्तान का भी दे दिया, वरना ये कि जहाँ से हमें मुसलसल जो है वो मार पड़ रही है, उसका भी उन्होंने बता दिया। लेकिन बाकी तो वो सिर्फ़ कश्मीर, कश्मीर करके ही आए हैं और इससे ज़्यादा तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। 10 दिन के लिए करना क्या इन्होंने, और अपने पैसे से तो गए नहीं हैं। बिल्कुल कौमी खजाने से पैसे खर्च हो रहे हैं और आज आपने यकीनन देखा होगा कि शब्बर ज़ैदी साहब ने जो बात की है, जो एफबीआर के चेयरमैन रह चुके हैं और यकीनन आपकी न्यूज़ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़र होती है, तो आपने देखा होगा कि आज उन्होंने जो बात की है टीवी चैनल्स पे और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से कि पाकिस्तान में लोगों की क्या हालत है और 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वक़्त गरीबी की रेखा या पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो उनके ऊपर काम करने के बजाय बल्कि उन्होंने ये भी कहा शब्बर ज़ैदी साहब ने कि 9 करोड़ लोगों को अब मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। राशन सिस्टम या राशन कार्ड सिस्टम जो है वो लाना पड़ेगा। क्योंकि लोगों की हालत बहुत ख़राब है। पाकिस्तान में 40% है और भारत में सिर्फ़ 15% है। इतना लंबा आप देख सकते हैं मार्जिन है, इतना लंबा दोनों में डिफ़रेंस है। और उसके बाद ऐसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, वो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जिसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं होती, वो तो एक गिलास उठा के इधर से उधर रखने के काबिल नहीं होता है। वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो 10 दिन का विज़िट कर रहे हैं अमेरिका का और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। वो तो ऐसा लग रहा है कि सही उनकी लॉटरी निकल आई है और वो सिर्फ पैसे उड़ा रहे हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और अपने शोशे जो हैं यहाँ से जो मीडिया पर्सन्स लेके गए वो वहां बैठ के उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं। कईयों को तो मैं पर्सनली जानती हूँ और मैंने देखा भी है, टीवी पे भी दिखाया जा रहा था, सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा था। बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, शायद नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन ये कि क्या जरूरत थी इन सबको लेके जाने की। ये पूरा का पूरा टब्बर जो ये लेकर गए हैं यहाँ से मीडिया के लोगों का अमेरिका, वहां पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं ये मैडम काकड़ सारे साहब। वज़ीर-ए-आज़म लेके जाते हैं, इसमें तो कोई बात सर सारे वजीर आजम लेके जाते हैं तो कुछ पैसा होता है तो लेके जाते हैं, कोई कोई हैसियत होती है तो लेके जाते हैं। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि ये यहाँ से इतना सारा मीडिया लेकर जाए, और वो भी ऐसे वक्त में जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी है और अब ना भी हो अगर तो हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे लोगों की क्या हालत है। और इतना खर्चा करना इतने लोगों को, जाहिर उन्होंने अपनी पॉकेट से तो पैसा दिया नहीं होगा, मीडिया के लोगों ने, इन्होंने ही दिया होगा। तो इतने सारे लोगों को लेकर जाना, वहां पे ठहराना, खिलाना पिलाना, और सिर्फ इसलिए कि इनको कवरेज मिले, सिर्फ इसलिए कि इनकी पिक्चर्स बने, इनके इंटरव्यूज बने, इसलिए कि और तो कोई इनको घास डालना नहीं है।
पान पर भी हमें पाकिस्तानियों के लिए नफरत देखने को मिलती है जबकि भारतीयों के लिए प्यार देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। देखें जी, हिस्ट्री के अंदर ना कभी भी हिस्ट्री आपको फेयर एंड क्लियर बताई नहीं जाती। वो फिर टॉप सीक्रेट आपकी मिशन होते हैं जो कि एक सीक्रेटली आप कर रहे होते हैं। तो इंडिया ने हमेशा से बांग्लादेश को ये एहसास लाया कि पाकिस्तान कभी भी उसका जो है वो हमदर्द नहीं था। राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस जिस वक्त हमारे पास बजट आया उस वक्त से एक सेपरेशन शुरू हो चुकी थी कि ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के जो डिफरेंस आ रहा था। फिर अगर आप एक किताब पढ़े शाहनामा जो कि लिखी थी उन्होंने कुतुबुल्लाह शाह साहब ने, उन्होंने भी काफी अपनी उस बात के अंदर जिक्र किया कि बांग्लादेश को कैसे साइड लाइन पे यहाँ पे जो मौजूदा लोग थे उन्होंने किया। फिर वहाँ पे जो मैस्कर हुआ एक बहुत बड़ा जिसकी वजह से उसके नतीजे के अंदर मूवमेंट वहाँ पे चली, उस मैस्कर का सारा नतीजा भारत ने डाल दिया पाकिस्तान पे। तो आई थिंक बांग्लादेशी अवाम इसलिए एक पाकिस्तानी अवाम को दिल से अच्छा समझती है क्योंकि वो प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन चुके हैं। किसने फैलाया प्रोपेगेंडा? ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये बात आपके पास मौजूद है कि या तो आप दोस्त को उसके दोस्त का दोस्त होता है या दोस्त का दुश्मन आपका दोस्त होता है। बंगालियों को एक तो हमेशा से थोड़ा सा सेपरेट रखा गया। तो बंगालियों में कोई बड़ा लीड क्लास वाला बंदा हमारे पास लीडर सामने आ नहीं रहा था। ये लोग समझते थे हम ही सिर्फ एजुकेटेड है, सिर्फ हम ही इस पूरे मुल्क को चला सकते हैं। बंगालियों को क्या बताया वो मुल्क कैसे चलाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली एक पर्सनल लेवल पे आके उनकी वो इंफीरियर्स हर्ट हुई है, उनके साथ ज्यादतियां हुई, उसमें शक नहीं है। लेकिन इसमें इतनी ज्यादतियां नहीं है जितना प्रोपेगेंडे का एक पार्ट है। इसमें ज्यादा पार्ट प्रोपेगेंडे का है क्योंकि देखिए आज बलूचिस्तान है, सिंध है हमारा, वो हम इसलिए नहीं कह सकते इस्लामाबाद के बराबर है। वो अभी भी एक बड़ा डेवलपिंग स्टेट के चल रहा है, लेकिन वो फिर भी सिंध में सर क्या डेवलपमेंट है? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना असल में किसी भी जब मुल्क की डेवलपमेंट होती है उसकी जो बेसिक रूट कॉज होती है ना वो सड़क से शुरू होती है।